हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे KNN के बारे में। तो KNN मशीन लर्निंग का एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि नियरेस्ट डाटा सेट को देख के डिसीजन लेता है। मान लो तुमने एक नया डाटा पॉइंट को डाला और हमें डिसाइड करना है कि ये कौन से क्लासेस में है। तो KNN क्या करता है, उसके नियरेस्ट जितना डाटा रहता है वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। मान लो उसके नियरेस्ट 3 डाटा सेट है। अब 3 डाटा सेट में से 2 रेड है और एक ब्लू है, तो वो जो नया वाला डाटा बनेगा वो भी रेड ही बनेगा। अब KNN का कोई ट्रेनिंग फेज नहीं होता है, ये डायरेक्टली डाटा को स्टोर करता है और प्रिडिक्शन के समय ये कैलकुलेट करता है। सो KNN बेसिकली यही काम करता है। आप चलते हैं गूगल कॉलेज में और समझते हैं इसके कोड को। सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल कॉलेब, ये हमारा आ गया गूगल कॉलेब। गूगल कॉलेब को ओपन करेंगे। देन हमने पहले से लिख रखा है ML एल्गोरिदम्स, इस पर हमने क्लिक किया। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ये ओपन होगा बिकॉज समीसू फॉर नेटवर्क। हाँ, ये ओपन हो गया है। अब हम चलेंगे SVM में। SVM ये रहा SVM। तो समझते हैं आप KNN के कोड को। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है import numpy as NP। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हमने numpy को इंपोर्ट किया है। numpy को इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। यहाँ पे हमने नंबर को काउंट करने के लिए काउंटर को इंपोर्ट किया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ यूक्लिडिया डिस्टेंस 0.1 0.2। सो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं एंड 0.1 0.2 के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करता है कि स्क्वायर में। ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है KNN प्रेडिक्ट। यहाँ पे KNN प्रेडिक्ट करता है पुराना डाटा को, नया डाटा को, फिर उसके टेस्ट को। ओके। तो फिर यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस अपेंड अब लेबल्स के साथ वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। फिर यहाँ पे डिस्टेंट और शॉर्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे डाटा को वो कंसिडर नहीं करता है। फिर के नियरेस्ट लेवल्स लिखा हुआ है। फिर रिटर्न कर देता है काउंट करके बेसिकली। फिर ट्रेनिंग डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रेनिंग डाटा है और ये ट्रेनिंग लेबल्स है और ये ट्रेनिंग पॉइंट है। ये K=3, यानी नंबर्स हमारा जो है वो 3 है और KNN है वो मेजोरिटी के देख के डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि A कितना बार आया है। A 3 बार आ रहा है और B 2 बार है। सो यहाँ पे प्रेडिक्शन हमने KNN को इसमें डाल दिया है प्रेडिक्ट करने के लिए। और फिर फाइनल आउटपुट ये भी हमारा A आ गया है, क्योंकि तुम सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि A हमारा 3 बार है। तो ये मेच्योरिटी को देख के डिसीजन लेता है। सो बेसिकली यही था कुछ KNN यही करता है। KNN अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।